आखिर सरकार में ऐसा क्या खास चल रहा है जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे ठहर कर रह गए हैं? क्या सरकारी मौसम में वैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जैसा कोई माहौल तो नहीं बन गया कि अब सत्ता का आसमान किसी को भी साफ नजर नहीं आ रहा? क्या सरकारी नदियों के बहाव के बीच में कोई ऐसे सियासी लहासे गिर गए हैं जो सरकार के बहाव को रोक रहे हैं? क्या इन लहासों की वजह से कोई पॉलिटिकल डैम तो नहीं बन गया है जिसमें सरकार के किनारे डूबने की जद में आना शुरू हो गए? कहीं सामान्य डैमों की तरह डूबे क्षेत्र का दायरा तो नहीं बढ़ रहा? ये वो प्रश्नावली है जो आजकल कांग्रेसी नेता एक दूसरे से साझी कर रहे हैं और जवाब भी तलाश रहे हैं। दरअसल ये असली पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर तब सामने आया जब प्रदेश में कुदरती कहर बरपा और प्रदेश सरकार इम्तिहान में बैठी। अब इस खबर के सामने आने के बाद पर्दे के पीछे के उन हालात को परखते हैं जिनकी वजह से ये प्रश्नावली तैयार हुई है। दरअसल कुदरती कहर के बरपने से पहले ये कयास कांग्रेसियों में लग रहे थे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सरकार में खाली पड़े बकाया पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी, मगर कुदरती कहर के बरसने की देर थी कि सियासी कहर भी बरप गया। खबर आई कि हाईकमान को ये कह दिया गया है कि इस आपदा की बेला में खुशियां नहीं बांटी जा सकती। नतीजा ये हुआ कि अब सरकार के आसमान पर असंतोष के बादल गहराना शुरू हो गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मंत्री पद के दावेदार तो दूर की बात, अब कांग्रेसी विधायक भी सियासी स्यापा पीटते नजर आ रहे हैं। इनका सिंगल लाइन कहना है कि हमारे आला नेता ज्ञान की गंगा तो जरूर बहा रहे हैं, लेकिन उस विकास की गंगा को दिखाने से भी परहेज कर रहे हैं जिसे जनता देखना चाहती है। कुदरती आपदा की आड़ में सरकार विधायकों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रही है। महिलाएं 1500 की पेंशन और 300 यूनिट की फ्री बिजली की बात कहकर कांग्रेसी विधायकों को टेंशन में डाल रही। गोबर खरीद तो देखी ही किसने, ऊपर से बेरोजगारों की फौज इतनी पढ़ी लिखी है कि बारूदी सवालों के ढेर पर तमाम विधायकों को बिठा रही। अब जनता विधायकों से पूछ रही है कि हमारी गलती क्या है। विधायक ऑफ द रिकॉर्ड बड़े तीखे अंदाज में उन घोषणाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं। सीधा सवाल किया जा रहा है कि सरकार बताए जो अनाउंसमेंट उसने पिछले 6-7 महीनों में की उनमें कितनी योजनाओं पर टेंडर हुए। सीधे सवालों की लिस्ट में ये सवाल भी हैं। हेलीपोर्ट कहाँ गए? 300 करोड़ का चिड़ियाघर तो छोड़ी, उसकी टेंडर प्रक्रिया भी कहाँ गई? पोंग डैम के लिए 70 करोड़ की परियोजनाएं किस फाइल में दबी हैं? कहाँ हैं टूरिस्ट विलेज? कहाँ हैं गोल्फ कोर्स मैदान? एडीबी के पैसे पर दम दिखाया जा रहा है। ये टपोर शंख जैसे हालात नहीं तो क्या है? प्रपोजल तो बता देते हैं, कोई ऐसी लोकेशन भी दिखाने लायक नहीं है जो ये साबित कर सके कि प्रदेश भर में काम हो रहा है। ऐसे सवालों के झंझावातों में कई कांग्रेसी नेताओं की आंखों में ही किरकिरी होना शुरू हो गई है। सत्ता में सहभागी विधायकों को भी अब अपनों पर ही गुस्सा आना शुरू हो चुका है। हमने खबर के शुरुआती दौर में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र करते हुए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जिक्र किया था। ये जिक्र भी हमने इसलिए किया था क्योंकि ये बात कुछ एक कांग्रेसी नेताओं ने अपना गुस्सा उड़ेलते हुए कही थी। अब क्लोजिंग भी उनके दिए हुए बयान से ही करते हैं। उनका कहना था कि कुदरती आपदा की वजह से आई बाढ़ में जब डैम भर गए तो सरकार ने इनके गेट खोलकर पानी को पंजाब की तरफ बहा दिया था, लेकिन सियासी और विकासात्मक अनदेखी की बाढ़ का पानी भी अब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। अगर गेट न खोले तो सरकार को मुश्किल होगी। हाँ, इतना जरूर है कि विकास की गंगा के गेट बंद रखे गए तो कांग्रेसी हाईकमान को मुश्किल आ सकती है। विशाल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।